हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं कृष्णा पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि एरर डिटेक्टिंग और स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम आता है, जिसमें 90% स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और उस टॉपिक का नाम है दी मॉडल्स। मॉडल्स का नाम जैसे ही सुनते हैं हम लोग तो तुरंत ही कंफ्यूजन शुरू हो जाती है कि कहाँ कौन सी मॉडल फिट करें, क्योंकि मॉडल्स में समानता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इक्वलिटी है। सेंस ऑफ ह्यूमर काम नहीं करता है हमारा कि हम क्या लगाएं। तो बच्चों की डिमांड पर कि सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पर हम कैन लगाएं, कहाँ पर मे लगाएं, कहाँ पर कुड लगाएं, कहाँ पर माइट लगाएं। तो इस का सॉल्यूशन लेकर मैं आप सभी के लिए आया हूँ। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा कि मॉडल होती क्या है, मॉडल आई कहाँ से है, मॉडल कितने टाइप की होती है, कैसे हम मॉडल को पहचानेंगे, कहाँ कौन सी मॉडल यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ब जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, वर्ब जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक वर्ब का टाइप होता है ऑर्डिनरी वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, और सेकेंड वर्ब होती है उसको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी, सेकेंड वन इज मॉडल। अब ये ऑर्डिनरी वर्ब भी दो टाइप की हो जाती है। एक हो जाती है बेटा ट्रांजिटिव और एक हो जाती है इनट्रांजिटिव। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव यानी सकर्मक और इनट्रांजिटिव यानी आकर्मक, कर्म के साथ और कर्म के साथ ना पाई जाने वाली क्रिया। और ये जो मॉडल होती है, मॉडल वर्ब को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये मॉडल वर्ड आया कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है। ये मॉडल वर्ब हमारे भाव यानी कि हमारे मूड, और मूड का ही एक वर्ड होता है मॉड, इससे निकल कर आती है, हमारे मूड पर डिपेंड करती है। तो हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है इसके अकॉर्डिंग हमें यूज करनी होती है क्या, मॉडल। तो मॉडल जो निकली है या उसका हम यूज करते हैं वो मूड या मूड के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो इसका निकलना कहाँ से हुआ। और आप लोग मैथ में मॉड पढ़ा होगा, ऐसे मॉड पढ़ा होगा कि कुछ भी चीज़ निकालो वो पॉजिटिव ही निकलती है। मतलब एक बात और बता दूं तो इन मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, बेस फॉर्म, दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। कोई सा भी सेंटेंस हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, हर टेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, जिसे मैं बोलता हूँ बेस फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बेस फॉर्म। अब आपको कुछ और जानकारी दे दूं, ये जो मॉडल वर्ब होती हैं इनके और कई सारे नाम होते हैं। ये नाम आपको आने चाहिए। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको सबसे पहले एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हो ऑक्सिलरी वर्ब, एक नाम से और जानते हो जिसको बोलते हो मेरे बच्चों हेल्पिंग वर्ब। ये आप लोगों ने जरूर सुने होंगे, 110% सुने होंगे। अब अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं मॉडर्न इंग्लिश की, अगर मैं आपसे मॉडर्न इंग्लिश की बात करूं तो इनके नाम कुछ बदल जाते हैं और आप लोगों ने हो सकता है ना सुने हों। जैसे एनिमुलस, क्या कहते हैं इसको, एनिमुलस। एक और बोलते हैं स्पेशल फाइनाइट, स्पेशल फाइनाइट वर्ब, एनिमुलस वर्ब, ANOMALOUS, एनोमलस वर्ब, स्पेशल
फाइनाइट वर्ब। जब मॉडर्न इंग्लिश की बात करोगे तो इनके और नाम निकल के आते हैं, और भी इनको बोलते हैं स्पेशल फाइनाइट, एनिमलस, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और साथ ही साथ आप इनको मॉडल के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से? मॉडल्स के नाम से भी जानते हो। और आप इनको मॉडल वर्ब्स के नाम से भी जानते होंगे, मॉडल वर्ब्स के भी नाम से जानते होंगे। आपने 110% ये नाम जरूर सुने होंगे। सुने हैं या नहीं सुने हैं? बहुत बढ़िया, सुने होंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इनको एक नाम से और जानते हैं, जो नाम मैं गारंटी से बता रहा हूं कि आप लोगों ने देखा तो होगा लेकिन सुना नहीं होगा। उसका नाम है 24 फ्रेंड्स और नॉट। 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। अरे सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें डू, डज और डिड का यूज नहीं होता है। इनमें डू, डज, डिड का यूज नहीं होता है। चाहे सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, इनमें सीधा का सीधा नॉट जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? नॉट जुड़ जाता है, या ऐसे एंटी लिख जाता है। इनमें कभी भी डू, डज, डिड का यूज आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इनको बोला जाता है 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। बाकी के टेंसों से इनकी दोस्ती यारी नहीं है, बाकी के सेंटेंसेस से नहीं है। तो आपको ये आना बहुत ज़रूरी है कि मेनली जो वर्ब होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है ऑर्डिनरी, सेकंड होती है मॉडल। मॉडल के कई नाम होते हैं, ऑक्सिलरी, हेल्पिंग, एनिमलस, स्पेशल। मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, और ये निकलती हैं हमारे मूड से। मूड यानी मूड मतलब व्यक्ति विशेष के भाव के अनुसार इनका यूज किया जाता है। चलिए अब देखते हैं 1 बाय 1 जो आपके दिमाग में डाउट घूम रहे होते हैं कि सर हम कहाँ क्या यूज करें। तो 1 बाय 1 देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला यूज कैन, मे और कुड का। देखिए फर्स्ट कैन, कुड, मे। कैन, कुड, मे एक साथ पढ़ लीजिए, कभी भी डाउट नहीं हुआ, क्योंकि यहीं पर मैं दोनों को बिल्कुल अलग अलग करके आपको सिखाने वाला हूं। देखिए बेटा, सबसे पहली बात मैं करता हूं परमिशन के लिए। परमिशन के लिए, परमिशन जिसको हिंदी में बोलते हो बेटा आप लोग अनुमति। परमिशन के लिए, अब परमिशन लेते भी हैं और परमिशन देते भी हैं। तो भैया लेने और देने की बात कर लेते हैं। तो परमिशन लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए। चलिए यहीं पर कंडीशन आपकी बन जाती है, यहीं पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे जब हम परमिशन लेंगे तो क्या लगाएंगे, परमिशन देंगे तो क्या लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं। परमिशन जब आप लोगे, परमिशन जब आप लोगे तो आपको तीनों का यूज करना है। आप कैन का यूज कर सकते हो, आप मे का यूज कर सकते हो, आप कुड का भी यूज कर सकते हो। अब मैं आपको अंतर बताने जा रहा हूं। कैन का यूज आप कब करोगे, किससे परमिशन मांगोगे? एक तो पहली बात होनी चाहिए यंगर यानी छोटे लोगों के लिए, जो आपसे छोटे हों उनके लिए, या हो सकता है आपके फैमिली मेंबर हों, आपके कलीग्स हों, आपके साथ में काम करने वाले हों, आपके फ्रेंड्स हों, जो आपके परिचित हों। उनसे अगर आप परमिशन मांग रहे हो यानी ले रहे हो तो आपको यूज करना है कैन का। और अगर आप किसी एल्डर यानी बड़े, एल्डर यानी बड़े व्यक्ति, आपसे बड़ा है, आपसे उम्र में बड़ा है, आपसे पोस्ट में बड़ा है, आपसे डिजिग्नेशन उसकी बड़ी है, आपके सामने उसकी रेपुटेशन अलग है, वो आपसे बड़ा है, सीधी सी बात है, तो आप मे का यूज कर सकते हो, कुड का यूज कर सकते हो, फ्री हो आप।
या आप कह सकते हो फॉर्मल वे में, फॉर्मल वे के लिए, या आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी अधिकारीपन होता है, जिसमें कि कोई ऑफिसर आ सकता है, आपका टीचर आ सकता है, जिसके पास एक खुद का पद हो, एक वैल्यू वेस्ट उसके पास डिजिग्नेशन हो, तो आप यूज करोगे मे का और कुड का। अब आपको आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी कि सर कैन हो गया, अब समझ में आ गया कि परमिशन जो हम छोटे से लेंगे तो कैन और बड़े से लेंगे तो कुड, और ज़्यादा तो मे का यूज कर सकते हो। अब देखो जरा एग्जाम्पल लेते हैं। कैन आई यूज योर पेन, बिल्कुल सही है। कुड आई यूज योर पेन, बिल्कुल सही है। मे आई यूज योर पेन, तीनों के तीनों सही हैं, बस आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका मूड कैसा है। आप अगर छोटे से, अगर आप यंगर से बात कर रहे हो तो बिल्कुल सही है, और अगर बड़े किसी टीचर से मान लीजिए आपने पूछा तो आप कैन का यूज नहीं करोगे, वहाँ पर कुड का यूज करना बेटा, या मे का यूज करना। आपसे बड़ा होगा तो ये छोटे के लिए, ये एल्डर्स यानी बड़ों के लिए, या मोर फॉर्मल के लिए हम यूज करते हैं। ये परमिशन लेने की बात हो गई। अब परमिशन देने की बात कर लेते हैं। ये परमिशन लेने की बात है, ये परमिशन लेने की बात है। अब कोई परमिशन देगा तो क्या करेगा, चलिए देने की बात कर लेते हैं। यहीं पे फटाफट हम देने की भी बात कर लेते हैं दोनों की। तो देने की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो सेंटेंस यही रहेंगे। अब देखो आपने परमिशन मांग ली, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। सकता का अर्थ निकलता है यहाँ पर मेरे भाई। चलिए देने के लिए किस किस का यूज करोगे, देने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों का यूज करोगे, कैन एंड मे का। कैन एंड मे आर यूज्ड, परमिशन देने के लिए सिर्फ कैन और मे का यूज करना। मेरे बच्चों याद रखना, कुड का यूज नहीं करना, कुड का यूज कभी मत करना जब आप परमिशन दोगे। खत्म हुई कंडीशन कि सर हम जब लेंगे परमिशन, जब हम लेंगे तो छोटे से कैन और बड़े से कुड या मे, और जब परमिशन दोगे तो कुड का इस्तेमाल नहीं करना, वहाँ पर कैन का यूज और मे का यूज करना। जैसे मान लीजिए आपने अपनी मम्मी से परमिशन मांगी थी। ये जो परमिशन मांगी थी आपने, मान लीजिए अपनी मम्मी से मांगी थी, तो मम्मी क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, तो मम्मी क्या आपको आंसर देंगी, मम्मी आपको आंसर दूंगी यू कैन यूज माई पेन, या यू कैन, इतना बोल के भी छोड़ देंगे यू कैन। आप क्वेश्चन पूछोगे, लेकिन मम्मी दूसरा ये भी बोल सकती हैं यू मे यूज माई पेन, तुम मेरा पेन यूज कर सकते हो। लेकिन मम्मी अगर ऐसा बोल रही हैं यू कुड यूज माई पेन, बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि परमिशन लेने में सीधी सी बात है परमिशन की बात होगी तो हमें कैन मे और कुड का यूज करना है। नहीं बच्चों, याद रखिए आज के बाद कि कुड का यूज नहीं करना है। चलिए डाउट नंबर 1 आपका खत्म हुआ। अब देखते हैं दूसरा यूज। जैसे मैंने मम्मी से एक बात और पूछ ली, मम्मी से एक बात और पूछी बेटा, जैसे मैंने पूछा मम्मी कैन आई गो आउटसाइड, मम्मी से कहा कैन आई गो आउटसाइड, मम्मी क्या बोल सकती हैं, मम्मी दो बातें बोल सकती हैं, यू कांट नहीं जा सकते, यू मे नॉट नहीं जा सकते। लेकिन मम्मी ये नहीं बोलेंगी यू कुड नॉट, मान लो मम्मी ने मना किया तो यू कुड नॉट, तो ये गलत हो जाएगा। कुड से कभी भी परमिशन नहीं दोगे, परमिशन ले सकते हो आप,
कुड से अपने से बड़े व्यक्ति के लिए। कुड आई यूज योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो ये गलत हो जाएगा, कुड से परमिशन दे नहीं सकते, परमिशन ले सकते हो। चलिए, आई थिंक ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगला यूज। अभी परमिशन की बात थी, अब दूसरा देखते हैं एबिलिटी। दूसरा यूज है एबिलिटी, यानी आपकी योग्यता के लिए। अब आपकी योग्यता की बात कर लेते हैं भैया जी। योग्यता जो होती है व्यक्ति की दो प्रकार से हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है और पास्ट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। दैट मीन्स दो में नहीं, तीन में हो सकती है। और जब हम प्रेजेंट की और फ्यूचर की बात करेंगे तो आपको यूज करना है मेरे बच्चों कैन का, और जब आप पास्ट की बात करोगे तो आपको यूज करना है कुड का। याद रखिए, जब हम अपनी योग्यता की बात करेंगे और योग्यता अगर हमारी वर्तमान काल और भविष्य काल में है तो मैं यूज करूंगा भैया जी कैन का, और अगर पास्ट में है यानी कि भूतकाल में है तो हम कैसे पहचानेंगे? कैसे? सबसे पहले तो सकना मिलेगा आपको। सकना का पास्ट में सकता था, ती थी, ते थे, सकता था, सकते थे, सकते थे, और सका, सकी, सके, आ, ई, ए। प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है लगा होगा पीछे। चलिए कैसे देखते हैं, चलिए। आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेज। आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेज, मैं 2 भाषाएं बोल सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन अटेंड माई क्लास ऑन टुमारो। अब ये टुमारो वर्ड हो फ्यूचर के बारे में बता रहा है, मैं कल कक्षा अटेंड कर सकता हूं, ये मेरी योग्यता है। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुमारो, कल मैं अपनी इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। एबिलिटी बता रहा हूं अपनी प्रेजेंट में और फ्यूचर में। अब पास्ट की बात कर लेते हैं। पास्ट की, जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या तुम कल आ सकते थे? क्या तुम कल आ सकते थे? ता था, ती थी, ते थे, क्या से शुरू है? ता था, ती थी, ते थे, क्या आएगा? कुड। पास्ट में पूछी गई है आपकी, क्या तुम कल आ सकते थे? बताओ, आ सकते थे कि नहीं आ सकते थे? मैं बोलूंगा क्या? कुड यू कम एस्टरडे, क्या तुम कल आ सकते थे? कहाँ आ सकते थे? स्कूल आ सकते थे, कहीं भी आ सकते थे। वह गा सकती थी, वह गा सकती थी। शी कुड सिंग, वह गा सकती थी पर उसने नहीं गाया। अब जैसे मान लीजिए मैंने पूछा था ये, क्या तुम कल आ सकते थे? और अगर मैं बोलूँगा हाँ मैं आ सकता था, आई कैन, क्या होगा? आई कैन, मैं आ सकता था, मैं वर्तमान बता रहा हूँ। चलिए एक बात और जान लो बेटा, ये जो कैन होता है, कैन नॉट, ये एक साथ लिखा जाता है, ध्यान रखिए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कांट। स्पोकन में कांट ही बोलते हैं, कैन नॉट अलग अलग नहीं होता है। चलिए अगली बात कर लेते हैं इसकी तीसरे यूज की, जो कि है पॉसिबिलिटी। देखिए पॉसिबिलिटी में हम लोग 3 मॉडल्स का यूज करते हैं। ध्यान रखिए, एक मॉडल को मैं एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, कई सारे मॉडल्स मिला के एक जगह। पॉसिबिलिटी में तीनों, मे, माइट और कुड। अब अगर आप जोर दे रहे हो, संभावना पर जोर दे रहे हो, जोर, तो आपको माइट का यूज करना है। अन्यथा नॉर्मली आपको क्या यूज करना है? नॉर्मल सिचुएशन के लिए आपको यूज करना है मे का और कुड का। अब आप कहते हो सर हम कैसे पहचानें? तो आप सेंटेंस जब पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जोर किस पर दिया जा रहा है। संभावना है, हो सकता है ऐसा, शायद, एक शब्द और मिलेगा आपको यहाँ पर, एक शायद वर्ड मिलेगा,
शायद यह हो सकता था, शायद यह हो सकता है। जैसे भैया जी मैं बात करूं आपसे, जैसे मैं आपसे बात करूं, सी मे कम बाय कार, वह कार से आ सकती है, वह कार से आ सकती है। सी मे लेट, सी मे लेट, वह देरी, उसे देर हो सकती है। आई माइट बी देयर, आई माइट बी देयर, शायद मुझे वहां, शायद मैं वहां हो सकता, शायद मुझे वहां होना चाहिए। बात समझ में आ गई। ही कुड बी देयर, ही कुड बी देयर। अब तीनों का यूज कर सकते हो, लेकिन जोड़ दोगे, थोड़ा सा शब्द याद करना है, जोड़ देने के लिए माइट, इट माइट रेन, होनी ही होनी चाहिए। इट माइट रेन, इट मे रेन भी पढ़ा होगा आपने, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। इट माइट रेन, बारिश होनी ही होनी चाहिए, बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश होनी चाहिए। यू माइट बी पनिश्ड, यू माइट बी पनिश्ड, संभावना है तुमने गलती करी है, तुम प्रिंसिपल रूम में गए हो, यार उसको सज़ा मिलनी ही मिलनी चाहिए, शायद उसको सज़ा मिलनी ही मिलनी चाहिए। जब आप जोड़ देते हो ना, नहीं मैं नहीं मानता, ऐसा होना ही होना चाहिए, संभावना है, रिजल्ट, परीक्षा परीक्षा होनी ही होनी चाहिए, जोड़ देते हो ना, इट माइट बी एग्जाम। बात समझ गए हो। चलिए अब दूसरा मैंने लिख रखा है इम्पॉसिबिलिटी। अब इम्पॉसिबिलिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड यूज करना है, कैन नॉट या कांट। जैसे मैंने बोला इट में रेन, बारिश हो सकती है, इट कांट, इट कांट, इट कांट नहीं हो सकती, बारिश हो सकती थी, इट कांट। आपको इन सब का जवाब देना है, इसका सब का जवाब देना है, किससे, कैन नॉट से। आप समझ गए बात। जब इम्पॉसिबिलिटी की बात करें, यू कैन नॉट डू इट, ऐसे बोलते हैं ना, यू कांट डू इट, यू कांट स्विम, यू कांट लिसन, यू कांट राइट। जब ऐसी बात बोलते हो तो वो इम्पॉसिबिलिटी की होती है। ही कांट से सो, ही कांट से सो, वह ऐसा नहीं कह सकता। इट कांट बी ट्रू, इट कांट बी ट्रू, यह सही नहीं हो सकती थी। इट कांट बी मार्कर, यह मार्कर नहीं हो सकती है। बात समझ गए। इम्पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज करोगे। अब इतना आपको इस वीडियो में, इसके बाद फिर मैं डिफरेंशिएट करके, कभी कंफ्यूजन ना हो तो वीडियो को 1 2 3 बार जरूर देख लें, ताकि आपको पूरी